हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सप्रेस जेएस का ट्यूटोरियल नंबर 15। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं अपने सिस्टम की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस जेएस का कोड। ये वही कोड है जिस पे मैंने इससे पिछली वाली वीडियोस पे भी काम किया था। तो अब मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा npm स्टार्ट कमांड से। ये देखिए, सर्वर रनिंग 5000। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट कर लिया अपने प्रोजेक्ट को और ये मेरा ब्राउज़र है। मैं यहाँ पे ओपन करूँगा। ठीक है, ये हमारा होम पेज है जो कि फर्स्ट स्क्रीन है। ठीक है, और मैं ये भी बता देता हूँ इसमें कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ। इसमें मैं डेटाबेस कर रहा हूँ मोंगोडीबी। डेटाबेस का नाम है क्विक क्लासिफाइड। उसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। वैसे उसकी कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी ओपन कर लेता हूँ। तो ये ओपन हो रहा है। तो एक सेकंड, ये ओपन हो गया है। इसे कनेक्ट भी कर लेता हूँ। ठीक है, इसे मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। तो ये है हमारा होम पेज। यहाँ पे अब मैं करूँगा लॉगिन। यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, पहले मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ और लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड की पोस्टिंग करता हूँ। ठीक है, और ये ऐड लिस्टिंग वाला पेज है जहाँ पे ये लिस्टिंग शो हो रही है। अभी यहाँ पे 3 रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे एक और ऐड लिस्टिंग करनी है, ठीक है, तो मैं करता हूँ इसको चेक करवा देता हूँ कि सही चल रहा है। सपोज एक लिस्टिंग कर लेता हूँ मैं। सबमिट कर देता हूँ। ऐड सक्सेसफुली पोस्ट मैसेज आ गया है। ऐड लिस्टिंग में जाऊँगा। देखिए यहाँ 4 रिकॉर्ड हो गए। एक मिनट इसको देखता हूँ ये क्या दे रहा है। आस्क मी लेटर कर देता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं यहाँ पे पहले लॉगिन करता हूँ और लॉगिन करने के बाद एक ऐड की पोस्टिंग करता हूँ और एक ऐड लिस्टिंग पेज है जहाँ पे सारी लिस्टिंग शो हो रही है। व्यू एडिट और डिलीट बना हुआ है। ठीक है, बेसिकली ये समझ लीजिए मैं यहाँ पे एक एडमिन पैनल बना रहा हूँ एक्सप्रेस जेएस के अंदर। ठीक है, तो लॉगिन मैंने बता दिया है और कर्ड ऑपरेशन कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आप किसी प्रोजेक्ट में से एज ए एडमिन पैनल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इससे पिछली वाली वीडियो में जो मैंने बताया था वो बताया था फाइल अपलोड। ठीक है, देखिए मैं दिखा देता हूँ। ऐड पोस्ट है, यहाँ पे फ़ोटो का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें एक काम बाकी था। जब मैं एडिट करता हूँ तो यहाँ फाइल अपलोड का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक बात और है, अगर मैं यहाँ पे फ़ोटो अपलोड का ऑप्शन लगाता हूँ तो बाकी सारा काम तो जैसे ऐड पोस्टिंग में होता है वैसे ही होगा, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। बट इसमें एक बात ये भी है, ये देखिए फिर से मैं एडिट करता हूँ। मान लीजिए अगर मैं फ़ोटो को सेलेक्ट नहीं करता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब हमें पुरानी वाली फ़ोटो चाहिए। लेकिन अगर मैं फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो जो पहले वाली फ़ोटो है जो फोल्डर में पड़ी हुई है उसको हमको डिलीट भी करना पड़ेगा। ठीक है, बस ये इसके अंदर नया है, बाकी सब ओल्ड है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं हम। तो इसी में चलते हैं। ये मेरा ऐड एडिट वाला राउट है, ये देखिए ऐड एडिट। ठीक है, इसमें चलते हैं। राउट कहाँ है, ये है राउट वाला फोल्डर। ऐड एडिट ये रहा, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और इसमें ऐड एडिट ये है ना, यहाँ गया ऐड एडिट। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगानी है तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ।
और यहाँ लिख देता हूँ फ़ोटो। ठीक है, बाकी यहाँ पे मैं कर लेता हूँ टाइप में फाइल कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं ऐसा करता हूँ फ़ोटो ही लिख लेता हूँ, सेम वही नाम लिख लेता हूँ। देख लेता हूँ मैंने क्या लिखा था, ऐड पोस्ट में देख लेता हूँ। देखिए मैंने फाइल फ़ोटो लिखा है नाम। ठीक है, तो मैं भी फ़ोटो दे देता हूँ। तो मैंने ये फ़ोटो दे दिया है नेम, और आईडी भी इसकी चेंज कर लेता हूँ, फ़ोटो कर लेता हूँ, फ़ोटो कर लेता हूँ। ठीक है, बाकी इसको हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखेंगे बाद में। फ़िलहाल सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमको एक काम और करना होगा, इस टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा। ठीक है, ये भी मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में बताया था। जब भी हमें फाइल अपलोड का ऑप्शन लेना होगा तो ये फॉर्म टैग के अंदर इसको इनेबल करना पड़ेगा, मतलब इसको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लगा दिया है। अब मैं चलता हूँ इसमें ऐड अपडेट वाले राउट में। ठीक है, इसे सेव कर लेता हूँ। ये ऐड अपडेट वाला राउट है जो कि पोस्ट मेथड का है, दिखा देता हूँ। ये पोस्ट मेथड है, ऐड अपडेट है। ठीक है, तो ये पोस्ट है, ऐड अपडेट है। अब मैं इसमें चलता हूँ। तो इसमें जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसा मैंने सेव ऐड के टाइम किया था, फ़ोटो अपलोड करी थी, तो उसको भी हमें करना होगा। इसमें कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ लगा लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब मैं चलता हूँ इस वाले मेथड में। मतलब मैंने इसलिए ऐसे कॉपी कर लिया क्योंकि सेव ऐड के टाइम पे जो मैंने किया था सेम वैसे ही हमें भी फ़ोटो अपलोड करनी है। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको कॉपी कर लिया। अब मैं इस मेथड में चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ फ़ोटो ले लेता हूँ, req.file नेम। ठीक है, ये कर लिया। अब इसको करने से होगा क्या, फ़ोटो तो अपलोड हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, बट इसमें एक डुप्लीकेट फ़ोटो और आ जाएगी। ठीक है, वो ना आए तो उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, एक कंडीशन पुट कर देता हूँ कि अगर req.file नेम हो, ठीक है, तो उस टाइम क्या करना है, हमें इसका रिकॉर्ड निकाल के इस फाइल को डिलीट करना है। ठीक है, कॉन्स्ट ऐसा करता हूँ, लिख लेता हूँ सिंगल रिकॉर्ड ऐसा। ठीक है, सेम मुझे बस रिकॉर्ड फाइंड करना है, एवेट ऐड डॉट फाइंड बाय आईडी। ठीक है, ऐसा कर लेता हूँ और इसमें ले लेता हूँ, एक मिनट, जेसन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें करता हूँ आईडी req डॉट, एक सेकंड को, मेरे पास आईडी है ना, बॉडी डॉट आईडी है ना, मैं ऐसे कर लेता हूँ बॉडी डॉट आईडी। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब हम ये रिकॉर्ड फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली मैंने कंडीशन क्या पुट करी है, अगर मैंने फाइल सेलेक्ट की है तो, इफ़ अगर फाइल सेलेक्ट की है तो तभी ये कोड रन करेगा। तो क्या करेगा, पहले तो मैं इस आईडी का रिकॉर्ड निकालूंगा। ठीक है, जो आईडी मैं सबमिट कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर क्या करता हूँ, इसका फाइल नेम निकालूंगा, यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाएगा। यहाँ पे ले लेता हूँ सपोज फाइल पाथ। ठीक है, यहाँ पे मैं पाथ जोड़ लेता हूँ। पाथ क्या है मेरा, पब्लिक अपलोड। ठीक है, पब्लिक के अंदर अपलोड। ठीक है, हो गया।
अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, सिंगल रिकॉर्ड डॉट फोटो, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको fs मॉड्यूल के साथ इससे करता हूँ अनलिंक। एक मिनट देखता हूँ, fs मॉड्यूल अपलोड लगाया है, नहीं लगाया मैंने, नहीं लगाया है। कॉन्स्ट fs रिक्वायर fs, ठीक है। तो ठीक है, अब मैं इसको अनलिंक कर लेता हूँ, fs डॉट अनलिंक, ठीक है। यही वाला लगा लेता हूँ फाइल पाथ, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स आपको, ये वाला कोड तभी रन करेगा जब मैं फाइल को सेलेक्ट करूँगा। तो जैसे ही मैं फाइल को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, तो आईडी तो हमारे पास होएगी फॉर्म के थ्रू, उस आईडी का पहले मैं रिकॉर्ड निकालूंगा और फिर वहाँ से उस फोटो का नाम निकालूंगा और ये पाथ को ऐड कर लूँगा। इस तरीके से मैं अपना कंप्लीट पाथ बना लूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो fs मॉड्यूल है उसके थ्रू अनलिंक फंक्शन को कॉल करके इस पाथ को डाल दूंगा। तो ये क्या करेगा, इस फोल्डर से, ठीक है, उस इमेज को डिलीट कर देगा। और अगर मैं फाइल सेलेक्ट नहीं करूँगा, ठीक है, तो क्या करेगा, तो ये नहीं करेगा। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। देखिए, अब मैं ऐसा करता हूँ, ये सेकंड और फोर्थ नंबर की इमेजेस एक जैसी लग रही हैं, इसी को चेंज करता हूँ। एक मिनट, फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। ऐड लिस्टिंग में आया, एडिट किया, चूज फाइल में आया, मैं ऐसा करता हूँ, इमेज लगा देता हूँ, ये लगा देता हूँ फॉर एग्जांपल, अपडेट कर देता हूँ। ये देखिए इमेज अपडेट हो गई, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कितनी इमेजेस हैं, 1 2 3 4 5, एक्चुअली 6 इमेज मेरे पास ऑलरेडी पहले से थी, ठीक है। तो ये 6 इमेज आ रही हैं, ठीक है। अभी मैं फिर से करके दिखा देता हूँ, ये 6 इमेज है ना, 6 की 6 रहेंगी, फिर से दिखा देता हूँ, काउंट करवा देता हूँ आपको फिर से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैं फिर से चेंज करता हूँ इसको, मैं ऐसे इसी को एडिट करता हूँ, फोर्थ नंबर को, चूज फाइल पे गया, कोई और इमेज लगा लेता हूँ, ये लगा लेता हूँ, ठीक है। इसको अपडेट कर लेता हूँ, ये देखिए इमेज चेंज हो गई, ठीक है। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये भी उतनी है। तो कहने का मतलब एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे एक केस और भी बनता है, मान लीजिए मैं फाइल का नाम सेलेक्ट ना करूँ तो उस केस में ये कोड एरर दे देगा, ठीक है। बट मैं ये चीज़ यहाँ नहीं करूँगा, मैं इस कोड को गिट पे अपलोड कर दूँगा। आप लोग इस प्रोजेक्ट को अपने सिस्टम में सेटअप कर लीजिएगा और इस चीज़ को रिजॉल्व कीजिएगा और कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा क्या आपने इसको किया या नहीं किया, और अगर नहीं कर पाए तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है, बस कंडीशन ऊपर नीचे करनी है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, इसके अंदर एक पेजिनेशन का ऑप्शन और दे देता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब, और पेजिनेशन स्टार्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ और रिकॉर्ड भी डालने होंगे, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड बहुत कम है और जो कि अच्छे भी नहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो पहले ऐसा करता हूँ, मैं इन पुराने रिकॉर्ड्स को एडिट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास सिस्टम्स में कुछ फ्लावर्स की इमेजेस पड़ी हैं, उनको लगा लेता हूँ। नाम रख लेता हूँ इसका रेड फ्लावर, ठीक है, ये थोड़ी अच्छी लग रही है।
और देखता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ पिंक फ्लावर, ठीक है। और इसको भी एडिट कर लेता हूँ, ऐसा कर देता हूँ, और रेड ग्रीन फ्लावर लिख देता हूँ नाम, ठीक है। इसे भी अपडेट कर लेता हूँ, इसको करता हूँ, इससे लिख देता हूँ मल्टी कलर फ्लावर, ठीक है। इसको अपडेट कर लेता हूँ। तो ये चारों को तो मैंने अपडेट कर लिया, और मैं कुछ न्यू भी डाल देता हूँ। देखता हूँ कितनी इमेजेस है मेरे पास, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4, ये डाल दिए, 5 और 6, ठीक है। इनको भी डाल देता हूँ, ये लिख देता हूँ गोल्डन, नाम कुछ भी लिख देता हूँ ना, गोल्डन फ्लावर। अब पता नहीं गोल्डन है भी या नहीं है, बट कर देता हूँ। ठीक है, ऐड लिस्टिंग में देखिए 5 रिकॉर्ड हो गए, एक और डाल देता हूँ। मेरे पास एक और पड़ी इमेज, वो डाल देता हूँ, ठीक है। इसको डाल देता हूँ, इसका नाम देता हूँ क्लासिक फ्लावर, और इसका भी डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, प्राइसिंग डाल देता हूँ, सिटी डाल देता हूँ, ये, ठीक है। ऐड लिस्टिंग में चलता हूँ। तो अब मेरे पास टोटल कितने रिकॉर्ड्स हो गए, 6 रिकॉर्ड हो गए, और उनकी इमेजेस भी थोड़ी अच्छी लग रही हैं, ठीक है। तो अब मैं इसमें पेजिनेशन लगाता हूँ, ठीक है। बट पेजिनेशन लगाने से पहले मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, बूट स्ट्रैप का पेजिनेशन का डिज़ाइन लगाता हूँ पहले, ठीक है। फिर मैं उसमें अपनी कोडिंग अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो चलिए ब्राउज़र पे चलते हैं। यहाँ लिखेंगे बूट स्ट्रैप, देखिए बूट स्ट्रैप पेजिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमें पेजिनेशन के बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे। देखिए ये वाला अच्छा लग रहा है, इसी को ले लेते हैं, स्टार्टिंग मिल गया है, इसे कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये सब कोडिंग करेंगे तो हमको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लगा देते हैं यहाँ पे। कौन सा पेज था हमारा, इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। ये मेरा लिस्टिंग वाला पेज ये है, ठीक है। मैं यहाँ लगाता हूँ, ठीक है, और ये टेबल फिनिश होने के बाद यहाँ लगा देता हूँ। तो अभी तो ये मैंने स्टैटिक लगा रखा है, बट मैं इसको डायनेमिक करूँगा। पहले मैं देखता हूँ, देखिए ये 1 2 3 आ गया ना, प्रीवियस नेक्स्ट आ गया। मैं ऐसा करता हूँ, प्रीवियस नेक्स्ट नहीं बनाऊँगा, मैं बनाऊँगा फर्स्ट और लास्ट, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, फर्स्ट, ठीक है, और लास्ट, ठीक है। और ये नंबर भी मुझे हटाने पड़ेंगे, ये हटा देता हूँ, क्योंकि तो मेरे डायनेमिक नंबर आएंगे ना, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया, ये लास्ट हो गया, और यहाँ पे नंबर आएंगे 1 2 3, जितने भी नंबर बनेंगे डायनेमिकली वो आएंगे, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, दिखा देता हूँ आपको, फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए फर्स्ट हो गया, लास्ट हो गया। अब तो अभी ये जो डिज़ाइन आप जो देख रहे हैं ना, ये स्टैटिक है। अब हम करते हैं पेजिनेशन। देखिए पेजिनेशन क्या होता है, अभी हमारे सामने कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, 6 रिकॉर्ड आ रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ पर पेज केवल 4 ही रिकॉर्ड्स आएँ, मतलब पहले 1 से लेके 4 तक के रिकॉर्ड आएँ, और उसके बाद नीचे नंबर्स बन जाएं। जैसे ही मैं सेकंड पे क्लिक करूं तो सेकंड पेज के रिकॉर्ड आएँ, ठीक है। तो मुझे ऐसा करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे किस तरीके से क्वेरी चल रही है, मतलब किस तरीके से रिकॉर्ड आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए उसको चेक करते हैं। यहाँ पे क्या ऐड लिस्ट लिखा है, इस राउट पे चलते हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है, ये ऐड लिस्ट है, इसमें चलेंगे
यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइंड चल रहा है। फाइंड का मतलब क्या हुआ, ऑल रिकॉर्ड। बट अगर मैं चाहता हूँ कि 1 से लेके 4 ही रिकॉर्ड आए, तो मुझे यहाँ फाइंड में क्या चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक होता है स्किप। ठीक है, उसमें मैंने मान लीजिए लिख दिया 0 और फिर लिखा हमने लिमिट 4। ठीक है, तो 0 का मतलब है 0 लोकेशन से, मतलब 0 लोकेशन का मतलब ये हुआ 0 1 2 3, 0 लोकेशन से 4 रिकॉर्ड। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो मुझे 1 से लेकर 4 तक के ही रिकॉर्ड दिखेंगे, और जब मैं 3 कर दूंगा और फिर 4 करूंगा तो ये 5 और 6 रिकॉर्ड दिखेगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये स्टैटिक रन करके दिखाता हूँ, फिर मैं इस चीज़ को डायनेमिक करूँगा। ठीक है, देखिए जैसे ही मैं इसको रन करूँगा अभी कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, 6 रिकॉर्ड आ रहे हैं, और रिफ़्रेश करूँगा तो मैं आपको दिखाता हूँ ये 4 ही रिकॉर्ड्स आएंगे। एक मिनट, इसको रिफ़्रेश करूँगा तो लॉगिन करेगा फिर से। ठीक है, लॉगिन कर लिया। 123 इसका पासवर्ड है मेरा। ऐड लिस्टिंग में जाऊँगा, देखिए 1 से लेके 4 तक रिकॉर्ड आए। ठीक है, अब मुझे आगे के रिकॉर्ड देखने हैं, 5th और 6th नंबर का रिकॉर्ड देखना है, तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, 0 1 2 3। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए 4 किया तो हमारे सामने ये 2 रिकॉर्ड आए नेक्स्ट पेज के। बट ये चीज़ मुझे कैसे करनी है, ये चीज़ मुझे डायनेमिक करनी है। अभी तो मैं आपके सामने स्टैटिक चेंज करके दिखा रहा था। ठीक है, तो चलिए डायनेमिक करते हैं। यहाँ कर लेते हैं लेट पर पेज मैं कर देता हूँ 4 फॉर एग्जांपल, आप बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ कर देता हूँ मैं पर पेज। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, पेज करता हूँ। ठीक है, पेज में करूँगा रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट पेज। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा करता हूँ और लगा देता हूँ, तो ये फर्स्ट टाइम तो ये कंडीशन ट्रू होगी नहीं। ठीक है, तो इसमें 1 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब हम नीचे जो पेजिनेशन बनेगा नंबर पे क्लिक करेंगे तो जो नंबर आएगा वो इसमें आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर देंगे पर पेज इनटू पेज। माइनस पर पेज। ठीक है, तो कितना हुआ, पर पेज में क्या है 4 इंटू 1, 4 माइनस 4 0, यानी कि ये 0 से 4 ही रिकॉर्ड दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद जब हम सेकंड नंबर पे क्लिक करेंगे तो 2 इसके अंदर आएगा, तो 2 इंटू 4 होगा 8 माइनस 4, फिर 4 से आएंगे, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इसके अलावा अब हमें क्या करना होगा, हमें अब अपने पेज में ये नंबर्स प्रिंट करने हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स की काउंटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसको काउंटिंग कर लेते हैं, तो वो मैं यही कर लेता हूँ, लेट काउंट रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ठीक है, ऐड डॉट काउंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, और इसके अंदर हमें इस तरीके से पास करना होगा ब्लैंक जेसन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब अगर आप इसे नहीं भी पास करो तो भी रन करेगा, बट इसे पास करना चाहिए, ये मोंगोल्स वाले बोलते हैं हमें। ठीक है, बाकी इसके अंदर आपको अगर कोई कंडीशन लगानी है तो वो लगा देंगे, तो उस कंडीशन का रिकॉर्ड, हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, हमें तो सारे रिकॉर्ड काउंट करने हैं, तो इसलिए हमने ऐसा लगाया है। ठीक है, मतलब जैसे अगर आपको कोई कंडीशन लगानी है
कि आपने कंडीशन लगाई कि भाई जिसका प्राइस 4000 है केवल वही काउंट होंगे, ठीक है, तो वो चीज़ हम इसके अंदर दे सकते थे, बट ऐसा है नहीं, इसलिए हमने ब्लैंक छोड़ा हुआ है इसको, ठीक है। तो रिकॉर्ड्स की काउंटिंग हो गई। अब हम इन सब चीज़ों को इसमें पास करेंगे, ठीक है। अब हम पास करेंगे जैसे करंट पेज, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं पेज, ठीक है। एक मिनट इसको ऐसा करता हूँ, न्यू लाइन पे ले आता हूँ तो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम पास करेंगे इसमें पेजेस, ठीक है, कितने पेजेस बनेंगे हमारे, ठीक है। तो वो कैसे होगा, ऐसा करता हूँ, एक मेथड होता है मैथ डॉट सेल कर देता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर कर देता हूँ जो काउंट रिकॉर्ड हुए हैं, ठीक है, काउंट रिकॉर्ड जो हुए हैं उसको मैं डिवाइड करता हूँ पर पेज से, ठीक है। तो काउंट रिकॉर्ड में क्या आएगा, 6 आएगा, और 6 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, मतलब 6 डिवाइड बाई 4 मतलब 1.4 आएगा, ऐसा कुछ समथिंग 1.4 ही आएगा। तो नियरेस्ट इंटीजर क्या हुआ, 2। 1.4 के बाद जो नियरेस्ट इंटीजर है अगला वो 2 है, तो इसके अंदर आएंगे 2, यानी कि हमारे कितने बनेंगे, 2 पेजेस बनेंगे, 2 पेजेस बनेंगे, क्योंकि एक पेज में 4 रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि, और दूसरे पेज में 2 रिकॉर्ड्स हैं, इसका मतलब 2 ही पेजेस बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ का काम खत्म हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने लिस्ट वाले पेज में, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये पेजिनेशन आ रहा है, यहाँ पे भी हम एक कंडीशन पुट कर देते हैं कि ये पेजिनेशन तभी दिखना चाहिए जब रिकॉर्ड हो, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, इफ़ लगाइए, इसमें है एक पेज डाटा, ये देखिए यह पेज डाटा जिसमें हमारा डाटा है, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस पेज डाटा, एक मैं वेरिएबल कंफर्म कर लूँ, एग्जैक्टली पेज डाटा ही है, सॉरी पोस्ट डाटा है, गलत लिख रहे हैं, पोस्ट डाटा है, पोस्ट डाटा तभी नहीं आ रहा था, पोस्ट डाटा डॉट लेंथ 0, ठीक है। और इसको इसके अंदर ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये पोस्ट डाटा डॉट लेंथ अगर 0 से ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब रिकॉर्ड हो, तभी हमें पेजिनेशन दिखे। देखिए यही वाली कंडीशन हमने ऊपर भी लगाई होगी, ये देखिए यहाँ नहीं लगाई है, हाँ देखिए यहाँ भी लगा रखी है, पोस्ट डाटा डॉट लेंथ अगर 0 से ज़्यादा हो, ठीक है, और नहीं तो क्या देखिए आ जाए नो रिकॉर्ड फाउंड, वही चीज़ मैंने नीचे कर रखी है, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नया नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो नंबर्स हैं ये नंबर्स प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लूप चला लेंगे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक फॉर लूप, इस तरीके से स्टार्ट करेंगे और इसकी एंडिंग हम करेंगे यहाँ। तो ठीक है, तो ये फॉर लूप मैं क्यों चलाऊंगा, ये मुझे नीचे नंबर प्रिंट करने हैं 1 2 3, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट तो फिक्स होगा बट नंबर तो बढ़ेंगे ना 1 2 3, ठीक है। तो ठीक है, ये सब कंडीशन लगाई दी है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं लूप स्टार्ट करूँगा 1 से इक्वल पेजेस ही है, वहाँ पे कंफर्म कर लेता हूँ कौन सा वेरिएबल आ रहा है, यहाँ पे पेजेस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमें करना पड़ेगा पेजेस, ठीक है, i++, ओके, और यहाँ पे हम इनको प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, अब यही वाला नंबर हमको यहाँ पे भी चाहिए होगा, बट यहाँ पे हमें URL चाहिए। क्या URL? URL कंफर्म कर लेते हैं, ऐड लिस्ट, ठीक है, ओके, ऐड लिस्ट स्लैश क्वेश्चन मार्क पेज, और ये वैल्यू लगा देते हैं, ठीक है।
एक मिनट, पेज है ना, एक मिनट कंफर्म कर लेते हैं हमें किस वेरिएबल चाहिए, पेज में चाहिए। ओके, करेक्ट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। ओनली मैंने लूप चलाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और मैं उसको ऐड लिस्ट वाले पेज में भेज रहा हूँ, और वेरिएबल नेम मैंने क्या ले रखा है, पेज ले रखा है, ठीक है। चलिए अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ और रन करके देखता हूँ। ओके, यहाँ पेजेस के नंबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो पेजेस के नंबर जो आते हैं वो कैसे आते हैं, ये यहाँ पे पहले ये डॉक्यूमेंट्स को काउंट कर रहा होगा। ओके, यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस कर दी है, वो मुझे लगा लेना चाहिए, एवेट, ठीक है। इसको लगा के देखते हैं। मतलब जनरली क्या होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा कि डॉक्यूमेंट्स को काउंटिंग करे बगैर नेक्स्ट स्टेप पे स्विच कर गया होगा, ठीक है। पहले मैं इसको रन करके देखता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है यही वजह रही होगी। ठीक है, देखिए यही वजह थी, मुझे डाउट था, क्योंकि क्या है ना कि यहाँ पर क्या हो रहा था, ये डॉक्यूमेंट्स को इसने काउंट ही नहीं किया कितने रिकॉर्ड्स हैं, और ये नेक्स्ट स्टेप पे स्विच कर दिया। अब यहाँ एवेट लगाने से क्या हुआ, पहले ये इसको पूरा काउंट कर लेगा, जब तक काउंट नहीं करेगा तब तक ये लाइन नंबर 79 के मतलब 78 के बाद की जो लाइंस हैं वो रन ही नहीं होंगी, ठीक है। तो इसने पहले काउंटिंग कर लिया, उसके बाद ये चला, क्योंकि मैं ऐसे समझ गया कि जब ये नंबर ही नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब या तो मिस्टेक यहाँ पे हुई है या फिर यहाँ पे नंबर की मिस्टेक है। तो चेक करना है कि शुरुआत कहाँ से करी जाती है, यहीं से करी जाती है, ठीक है। अगर यहाँ मिस्टेक नहीं होती तो फिर हम नेक्स्ट में जाते हैं। तो चलिए फ़िलहाल चल गया है। अब यहाँ पे एक काम और करते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे 1 और 2 देखिए दोनों पे लिंक आ रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि जिस पेज पे मैं हूँ वो लिंक डिसेबल हो जाए, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे ना ऐसा करते हैं, एक मिनट को मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ डिसेबल कंडीशन लगा के, इसको डिसेबल करके देखता हूँ ये होता है या नहीं, फिर उसके बाद मैं इफ एल्स बना लूँगा। ये देखिए हो गया अच्छा यहाँ भी डिसेबल तो हो गया, बट यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, एक कंडीशन बनानी है, ठीक है। तो एक कंडीशन बना लेते हैं, इफ, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे करंट वाला पेज भेजा होगा मैंने, यस करंट पेज भेजा है, ठीक है। ये करंट पेज नंबर भेजा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, करंट पेज इक्वल कर देता हूँ आई के। अगर करंट पेज इक्वल आई है तब ये क्या कर देगा, इसको डिसेबल कर देगा। और इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक और बना लेता हूँ, यहाँ से इफ हो गया, यहाँ तक हो गया इफ, और फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ एल्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ बंद, और यहाँ पे इसको कर देता हूँ स्टार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ला के यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। तो ऊपर वाले में मैं ऐसा करता हूँ, ये तो डिसेबल है तो इसमें लिंक की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटाना ही सही है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और नंबर तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। ओके, ये डिसेबल दोनों में लगा हुआ है ना, तो इसमें से डिसेबल हटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए सेकंड पेज पे क्लिक करूँगा, ये सेकंड आ गया, फर्स्ट पे क्लिक किया, फर्स्ट आ गया, ठीक है। ये देखिए ये डिसेबल है और ये डिसेबल नहीं है, ठीक है। जो डिसेबल है इसका मतलब आप उस पेज पे हो, आप तो अभी फर्स्ट पेज पे हो, और जब इस पर क्लिक करूँगा तो मैं सेकंड पेज पे आ गया,
ठीक है। अब मैं ये फर्स्ट और लास्ट और कर देता हूँ। यहाँ पे क्या करना होगा मुझे, तो फर्स्ट वाले पे और लास्ट वाले में बहुत सिंपल है, सेम यही वाला लिखनी है लाइन, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही लिखूंगा मैं, ऐड, एक मिनट को इसी को कॉपी कर लेता हूँ ना यहाँ से, ठीक है, कर दिया। और यहाँ पे स्टैटिक कर देता हूँ 1, ठीक है। और लास्ट वाले पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ पेजेस, ओके। इसे सेव कर लेता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे ये भी करना पड़ेगा क्योंकि पेजेस जो है एक वेरिएबल है, ठीक है। सेव करता हूँ और रन करता हूँ उसे। फर्स्ट लास्ट, अभी 2 ही पेज हैं इसलिए वही फर्स्ट और सेकंड पे क्लिक कर रहे हैं और फर्स्ट और लास्ट पे क्लिक कर रहे हैं, तो कोई खास अंतर नज़र नहीं आ रहा। बट आप इसको चाहें तो और मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत कुछ कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि अभी इतना ही बेसिक सही है। पहले आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। एक बार आपको बेसिक क्लियर हो गया ना, बेसिक क्लियर का मतलब ये पेजिनेशन के नंबर कैसे बन रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से ये क्वेरी रन हो रही है, ठीक है, ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि मेरा मोटिव है आपको बेसिक क्लियर कराना। एक बार आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया ना, तो फिर आगे तो आप अपने आप धीरे धीरे सीख सकते हो। बट जिसको बेसिक में ही डाउट हो जाएगा उसको आगे बहुत प्रॉब्लम्स आती है करने में। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और मैं ऐसा करूँगा, इस कोड को गिट पे अपलोड कर दूँगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा, और फिर आप लोग इस प्रोजेक्ट को अपने सिस्टम में सेटअप कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ट्राई करिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो फिनिश होता है। धन्यवाद, बाय बाय।